अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते, आप लोग जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग में भी आगे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आते हैं। उन लोगों के लिए फीचर्स आते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो मार्केट का एनालिसिस नहीं कर सकते, आप वो अपनी बाइनेंस को ज़्यादातर ओपन नहीं करते। तो कौन सा तरीका है जिसके जरिए आप लोगों ने जस्ट एक ही बार सेटिंग करनी है और उसके बाद आपका जो भी कॉइन है जिसको आप लोग बाय करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आप वहां से उसको बाय भी कर रहे हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब वो प्रॉफिट दे वो आप लोगों को प्रॉफिट देकर आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा। वो कौन सा तरीका है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये मैं आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब तक आप लोग इस तरीके को ठीक से समझेंगे नहीं, इस तरीके को अप्लाई ठीक से नहीं करेंगे, तब तक आप लोग यहां से किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक हो गया? तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। ठीक है? अब वो कौन सा तरीका है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो है स्पॉट डीसीए। ठीक है? अब स्पॉट डीसीए क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाए कि हम लोग यहाँ से कौन से तरीके को यूज करने वाले हैं, ताकि आप लोग आगे वीडियो को देखकर इससे फायदा उठा सकें। ठीक है? अब डीसीए क्या होता है वो भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है? अब डीसीए का मतलब है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब इसका क्या मतलब है आप लोगों को वो भी मैं बता देता हूं। अब यहाँ पर हम एक कॉइन को ओपन करते हैं, वो है बीटीसी। ठीक है? अब जैसे ही हम यहाँ पर बीटीसी को ओपन करते हैं तो आपको पता है कि मार्केट अप एंड डाउन जाती रहती है। ठीक है? और आप लोग बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं नहीं करते, आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप लोग ये सोचते हैं कि जब ये मार्केट डाउन होकर नीचे आती है ना, तो यहाँ पर मेरा जो कॉइन है ना, यही वो बाय हो जाए। अब किस तरह से करना है बाय, वो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डीसीए के तरीके से। ठीक है? अब डीसीए के तरीके से एक और फायदा ये भी है कि अगर आप लोगों के पास कम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर आप लोगों के पास 100 यूएसडीटी है तब भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, आपके पास 50 यूएसडीटी है तब भी आप लोग इससे इसको यूज करके यहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है? अब डीसी आप लोगों ने करना किस तरह से वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बस थोड़ी सी एग्जांपल आप लोगों ने समझ लेनी है और उसके बाद प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने डीसीए को अप्लाई करना है। ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग मार्केट को देखेंगे ना, जैसे ही मार्केट यहाँ पर डाउन होती है ना, तो यहाँ पर कोई भी मतलब जो न्यू ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ से बाय करने से काफी ज्यादा डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि यहाँ तक मार्केट आई है, हो सकता है यहाँ से नीचे भी चली जाए। ठीक है? और जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो डीसीए से यहाँ से अपनी जो भी एंट्री होती है ना, वो यहाँ से लेते हैं और उसके बाद ये देखें इस तरह से मार्केट जब ऊपर जाती है तो उनको यहाँ से प्रॉफिट होता है। वो किस तरह से करते हैं, वो इसी तरीकों को यूज करके करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पॉट डीसीए। ठीक है? अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब देखें, समझ लें कि आप लोगों के पास पड़ा हुआ है 100 यूएसडीटी, आपके बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है? आपके वॉलेट में। ठीक है? 100 यूएसडीटी आप लोगों के पास पड़ा हुआ है और आप लोग किसी भी कॉइन को यहाँ पर बाय करते हैं जिसकी मार्केट प्राइस समझ लें कि यहाँ पर चल रही है $1। ठीक है? आप लोग उसे यानी कि सॉरी यहाँ पर $20 का बाय कर लेते हैं। ठीक है? उस कॉइन को। ठीक है? जब आप लोग $20 का बाय करेंगे तो आप लोगों के पास पीछे बचेंगे 80 यूएसडीटी। ठीक हो गया? अब इन 80 यूएसडीटी का आप लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है? अब $20 आप लोगों ने एक कॉइन में लगा दिए। ठीक है? और यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब भी आप लोगों ने यहाँ पर स्पॉट डीसीए करना है ना, तो आप लोगों ने सिर्फ एक कॉइन के ऊपर नहीं करना, आप लोगों ने 2 से 3 कॉइन्स के ऊपर करना है। ठीक है? अब देखें, $20 के दो आप लोगों ने यहाँ पर कॉइन बाय कर लिए। ठीक है? एक समझ लें कि $20 आप लोगों ने बीटीसी में लगा दिया और उसके बाद $20 आप लोगों ने यहाँ पर बीएनबी में लगा दिया, एक्सआरपी में लगा दिया, किसी भी कॉइन में लगा दिया। आप लोगों ने उस कॉइन में लगाना जो फंडामेंटली कॉइन स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको पता है जो भी कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, जब वो यहाँ पर ड्रॉप होती है उसकी प्राइस, तो उसने ऊपर भी जाना होता है। ठीक है? इसीलिए आप लोगों ने फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन में इन्वेस्ट करना होता है, जो टॉप के कॉइन्स होते हैं। ठीक है? क्योंकि उनकी मार्केट ऊपर जानी होती है। ठीक है? अब मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाने वाला था। अब समझ ले कि जिस तरह से आप लोगों ने दो कॉइन्स को बाय कर लिया। ठीक है? $20 के। ठीक है? अब आप लोगों के पास कितने बाकी बच गए, वो आप लोगों के पास बचे 60 यूएसडीटी। ठीक है? अब ये 60 यूएसडीटी आप लोगों ने रखने हैं डीसीए के लिए। ठीक है? अब डीसीए के लिए आप लोगों ने क्यों रखने हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है? अब हम एक ही कॉइन को लेकर चलते हैं। ठीक है? अब ये देखिए, $20 के आप लोगों ने यहाँ पर बीटीसी को यहाँ पर बाय कर लिया। ठीक है? जब आप लोगों ने 20 बीटीसी को बाय किया, उसके बाद दूसरे कॉइन को भी आप लोगों ने बाय किया, तो बाकी आप लोगों के पास 60 यूएसडीटी बच गया। ठीक है? अब इसका आप लोगों ने यहाँ पर डीसीए करना है। अब देखिए,
आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली, जब इसकी प्राइस यहाँ पर आप लोगों को मैं शो भी कर देता हूँ, यहाँ पर जब इसकी प्राइस ये देखें, हम इसको ओपन करते हैं, जब इसकी प्राइस 78,000 यूएसडीटी थी बीटीसी की, तब आप लोगों ने इसको $20 का बाय कर लिया, ठीक है। अब देखें, जब इसकी प्राइस मजीद नीचे गिरेगी तो आप लोगों को यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है ना। अब लॉस क्यों होगा? क्योंकि उसकी प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने डीसीए करके उसको दोबारा बाय कर लेना है $10 का, ठीक है। जब आप लोग दोबारा उसको $10 का बाय करेंगे ना, वो आप लोगों ने जस्ट एक ही बार सेटिंग करनी है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जब आप लोग उससे दोबारा बाय करेंगे तो हो सकता है उसकी प्राइस मजीद नीचे आएगी, ठीक है। उसकी प्राइस मजीद नीचे आकर नीचे आ जाती है 70 पर, ठीक है। अब 70 पर आप लोगों ने दोबारा $10 का बाय कर लेना है बीटीसी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने 2 एंट्री और ले ली, और एक एंट्री आपने ली थी जब आप लोगों ने उस कॉइन को 20 यूएसडीटी का बाय किया था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के सामने 3 एंट्रीज आप लोगों की बन जाएंगी, ठीक है। अब देखें, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और जूम करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपकी जो फर्स्ट एंट्री थी, यहाँ पर जब मार्केट डाउन हो रही है, वो देखें आप लोगों ने यहाँ पर समझ लें कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने किसी भी कॉइन के ऊपर इसी तरह से अप्लाई करना है स्पॉट डीसीए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 78 यहाँ पर इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने 20 यूएसडीटी के इसको बाय कर लिया, ठीक है। जब इसकी प्राइस मजीद नीचे आती है, यहाँ पर 77 पर आ जाती है, तो दोबारा आप लोगों ने स्पॉट डीसीएस से $10 से यहाँ पर इस कॉइन को मजीद बाय कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब इसकी प्राइस मजीद यहाँ पर नीचे आती है, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो देखें 77.1 है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी 76 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर मजीद आप लोगों ने $10 का इसको बाय कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मार्केट है ना, वो यहाँ से पुल बैक करेगी, यहाँ से, यानी कि ये ऊपर जाएगी, और आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी। किस तरह से ली होगी? ये ऑटोमेटिकली आप लोगों ने एक ही बार सेटिंग करनी है, और ऑटोमेटिकली आपने 2 से 3 4 5 बार, जितनी बार आप लोग यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, आप लोगों को जो कॉइन है वो बाय हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपने प्रॉफिट सेट करना है, वो भी आप लोगों ने जस्ट एक बार सेट करना है, और उसके बाद आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, आपने एक एंट्री यहाँ पर ली, और दूसरी एंट्री यहाँ पर ली, और तीसरी एंट्री आप लोगों ने यहाँ पर ली, ठीक हो गया। अब ये जो आपकी प्रॉफिट होगा ना, वो आप लोगों को इस हिसाब से नहीं होगा, ना ही आप लोगों का इस हिसाब से होगा। जो बाइनेंस है ना, वो आप लोगों की तीनों एंट्रीज को मर्ज कर देगा, यानी कि तीनों एंट्रीज को मिलाकर आपकी एक न्यू एंट्री बना देगा। अब देखें, यहाँ पर $20 की इन्वेस्टमेंट, $10 की, दोबारा $10 की, और एक और आप लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं $10 की, तो इन चारों एंट्रीज को वो मर्ज कर देगा और एक न्यू एंट्री बना देगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर 78 पर आपने एंट्री ली, 77 पर ली, 76 पर ली, और उसके बाद 75 पर ली, ठीक है। ये 4 आपकी एंट्रीज हैं जो आप लोगों की एवरेज बनेंगे ना, इसलिए कहते हैं कि डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जो आपकी न्यू एंट्री बनेगी ना, वो यहाँ पर बनेगी सेंटर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने एंट्री ली थी, और उसके बाद नीचे भी आप लोगों ने एंट्री ली थी। अगर यहाँ पर आपने एंट्री ली थी तो जब मार्केट नीचे आई तो आपको यहाँ पर लॉस होता, ठीक है, और दोबारा अगर यहाँ पर ऊपर जाती तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। अब देखें, आपकी ये चारों एंट्रीज मर्ज होकर एक न्यू यहाँ पर एंट्री बन जाएगी एक, उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। बेशक आपने यहाँ पर एंट्री ली है, यहाँ पर ली है, यहाँ पर ली, ठीक है। यहाँ के हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि यहाँ से इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा न्यू एंट्री के हिसाब से, ठीक है। और इस न्यू एंट्री के ऊपर जब आपकी मार्केट जाएगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देगी, ठीक है। इससे ये होता है कि जब आप लोग एक ही बार सेटिंग करते हैं तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से किसी भी कॉइन को बाय करना होता है, वो आप लोग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, $10 का, $100 का, ठीक है। जितनी चाहे आप लोग मर्जी इस कॉइन को बाय करें, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी परसेंटेज के हिसाब से भी अपने प्रॉफिट सेट कर देना है कि जब ये कॉइन मुझे इतने % प्रॉफिट देगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो बुक हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने चाहे अपनी बाइनेंस को ओपन किया है, नहीं किया, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी होती जाएगी, और उसके बाद आपको यहाँ से प्रॉफिट भी होता जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को स्पॉट डीसीए समझा दिया। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आप लोगों ने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी आप अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन में आएंगे ना, तो कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने किस तरह से स्पॉट डीसीए करना है वो आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो अगला स्टेप है वो आप लोगों का है, आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ट्रेडिंग बोर्ड्स का, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है बुलिश का, ठीक है, और सॉरी बीरिश का आएगा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बीरिश का, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग बीरिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आता है स्पॉट डीसीए का, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर
स्पॉट डीसीए के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होगा। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, आप लोग जिस कॉइन में भी यहाँ पर डीसीए करना चाहते हैं, आप लोगों ने उस कॉइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों के पास बाय बीटीसी होगा, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर बाय बीटीसी को ही सिलेक्ट रहने देना है। अब मेन जो काम है ना वो आप लोगों का ये है, जो आप लोगों को अभी मैं समझाऊंगा, आप लोगों ने ध्यान से इस चीज को समझ लेना है। ठीक हो गया। अब देखो, इस चीज को आप लोगों ने लाजमी ध्यान से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर नजर आता है एक ऑप्शन प्राइस सेटिंग का और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब इसको किस तरह से आप लोगों ने सेट करना है, आप लोगों ने अपनी अमाउंट के हिसाब से सेट करना है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपको नजर आ रहा है प्राइस डेविएशन का और उसके बाद टेक प्रॉफिट का। ये आप लोगों ने किस तरह से लगाना है। अब देखें, यहाँ पर मार्केट जो है ना वो डाउन हो रही है, 0.43% मार्केट डाउन हो गई है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी मर्जी से परसेंटेज के हिसाब से उस क्वाइन में एंट्री लेनी है, आपने उसको बाय करना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर उस परसेंटेज को लिखेंगे कि यानी कि जब इस क्वाइन की प्राइस नीचे गिरकर 3% पर आएगी, यानी कि ये जब जब ये क्वाइन 3% डाउन होगा तो यहाँ पर ये मैं इसको बाय कर लूंगा। वो परसेंटेज आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 3%। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम इसको 3% करते हैं। ठीक है, 3% आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया और लिखने के बाद जो आपकी एंट्री है ना वो यहाँ पर न्यू एंट्री आपकी बन जाएगी, यानी कि इसको मैं यहाँ पर 3% करता हूँ। ठीक है, यानी कि जब ये अब ये बीटीसी है ना, जब ये 3% डाउन होगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है टेक प्रॉफिट का। ठीक है, यहाँ पर टेक प्रॉफिट का क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब मार्केट गिरेगी 3% तो आप उसको बाय कर लेंगे और जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, यानी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको ग्रीन नजर आता है कि 1%, 2%, 3% मार्केट अप जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो परसेंटेज आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है अपनी मर्जी से। यानी कि यहाँ पर देखें, जब ये मार्केट ऊपर जाएगी ना, यानी कि 2% या फिर 3% या फिर 4% ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज लिखनी होती है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3%। ठीक है, यानी कि जब ये मार्केट ऊपर जाएगी 3% तो इस जो मेरा प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखें, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास है, वो है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब इसको किस तरह से आप लोगों ने यूज करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये देखें, बेस ऑर्डर साइज और उसके बाद डीसीए ऑर्डर साइज और उसके बाद मैक्सिमम डीसीए ऑर्डर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें बेस ऑर्डर साइज, यानी कि कितने यूएसडीटी की आप लोग डीसीए करना चाहते हैं, यानी कि जो आपने कॉइन बाय कर लिया हुआ उसके अलावा आपके पास कितने यूएसडीटी बचे हैं जिससे आप लोग डीसीए करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो बचा था ना वो था हमारे पास 60 यूएसडीटी। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर 60 यूएसडीटी लिख दिया और लिखने के बाद यहाँ पर देखें डीसीए ऑर्डर साइज, यानी कि जब मार्केट नीचे आएगी 3% तो वहां पर जो मेरी न्यू एंट्री बनेगी, न्यू एंट्री मींस कि नया जो मैं उस कॉइन को बाय करूंगा कितने यूएसडी के बाय करूंगा, यहां पर आपको 7 यानी कि 7.5 से ज्यादा $10 से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूं कि जब मार्केट 3% नीचे गिरेगी तो जो न्यू एंट्री है मेरी वो यहां पर मैं इसको 15 भी कर सकता हूं, 20 भी कर सकता हूं, जितना चाहें आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूं कि जब मार्केट नीचे गिरेगी 3% तो यहाँ पर जो मेरा डीसीए ऑर्डर साइज है, ये आप देखें यहाँ पर जो मेरा डीसीए ऑर्डर साइज है वो यहाँ पर मेरा $15 हो जाएगा, यानी कि जब मार्केट नीचे गिरेगी 3% तो $15 मेरे दोबारा इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें नीचे जो चीज आपको नजर आ रही है वो है मैक्सिमम डीसीए ऑर्डर्स, यानी कि कितनी बार 3% मार्केट नीचे गिरेगी और जो न्यू एंट्री मेरी बनेगी वो कितनी बार मैं इसमें दोबारा एंट्री लेना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग उस एंट्री को सेट कर सकते हैं, यानी कि कितनी बार उसमें आप लोग एंट्री करना चाहते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ कि मेरी जो न्यू एंट्री है ना वो 3 बार इसमें हो जाए, यानी कि यहाँ पर जो मैंने दोबारा $15 से इसमें इन्वेस्ट करने हैं ना वो 3 बार मेरा हो, यानी कि जब मार्केट 3% नीचे आए तो मेरे दोबारा $15 लग जाए, जब मजीद नीचे आए 3% तो दोबारा
दोबारा मेरे यहाँ पर $15, ये 3 बार रिवाइज होगा। इस तरह से आप लोगों की 3 एंट्रीज न्यू बनेंगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने मार्जिन को भी सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर $15 से आपको एग्जांपल दिया। आप लोग यहाँ पर $100, $1000, $500 जितना चाहें उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को समझकर सेट कर लेना है, ठीक है। एक ही बार में आप लोग इसको सेट करेंगे सेटिंग को, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट है जब वो खो जाएगा तो आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है। इतनी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट का, ठीक है। आपने एडवांस ऑप्शंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आप लोगों ने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो प्लान है वो लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि जो ओ भी आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी, इसमें ना ही आपने बाइनेंस को ओपन करना है बार बार, और ना ही आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन को यूज करना है, ना ही अगर आप लोगों के पास टाइम है तब भी आप लोग यहाँ पर एक न्यू एंट्री भी ले सकते हैं जब मार्केट डाउन आए, और उसके बाद आप लोग इससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं स्पॉट डीसीए। जो लोग स्पॉट डीसीए करते हैं उनको ज्यादातर टाइम बाइनेंस के ऊपर नहीं गुजारना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली किसी भी कॉइन को बाय भी कर लेते हैं, और जब वो कॉइन ऊपर जाता है, आपको पता है कि क्रिप्टो की मार्केट है उसने अप एंड डाउन होना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से प्रॉफिट भी बना लेते हैं, ठीक है। उनको ज्यादातर टाइम भी यहाँ पर नहीं गुजारना पड़ता, ठीक है। इसलिए आप लोग चाहे तो स्पॉट डीसीए करें, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोगों की मर्जी। ये एक फीचर था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। अगर मजीद इस वीडियो में आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।